प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। व्यंजन संधि के अगले नियमों की कड़ी में हम नियम देखते हैं। पहला नियम है दंत्य स का मूर्धन्य श होना। नियम यह है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ या आ से भिन्न कोई अन्य स्वर हो तथा अंतिम पद यानी कि दूसरा पद उसके आरंभ में दंत्य स आए तो दंत्य स का मूर्धन्य श हो जाता है। तो आपको संक्षेप में याद रखना है स का श होना। स दंत्य, जब आप स का उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ है दांत के पास में चली जाएगी और बीच में से थोड़ी सी हवा निकलेगी। स, तो ये स है वो श में बदल जाएगा। षटकोण, आप जब श का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ है वो मूर्धा के पास जाएगी और बीच में से हल्की सी हवा निकलेगी। श, तो दंत्य स श में बदल जाता है। उदाहरण के लिए आप सब देख रहे हो निषेध, और इसका संधि विच्छेद दिया हुआ है नि धन सेध। तो नी जो इसका प्रथम पद है इसमें आपका स्वर है वो नी में ई, छोटी ई की मात्रा है तो ई स्वर हो गया, और उसके बाद में दंत्य स सेध, तो दंत्य स है वो बदल करके हो गया मूर्धन्य श में, तो हो गया निषेध। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण और है अनुषंगी, अनुधन संगी। अनु में आपका ऊ स्वर है, छोटा ऊ की मात्रा है, और उसके बाद में स दंत्य संगी तो हो गया अनुषंगी, षटकोण में बदल गया। इसी प्रकार उदाहरण दिया हुआ है अभिषेक बराबर अभिषेक, अभिधन शेक बराबर अभिषेक। अगला नियम है श, वही मूर्धन्य श षटकोण वाला। श के बाद यदि त हो तो त का ट होगा, और श के बाद यदि थ हो तो थ का ठ होगा, और न हो तो न का ण होता है। उदाहरण के लिए आप देखें शब्द आकृष्ट, इसका संधि विच्छेद दिया हुआ है आकृष धन त। आप देख लीजिए श हलंत, उसके बाद में त है तो श ट में बदल गया तो हो गया आकृष्ट। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया हुआ है पुष्टि, पुष्टि में ट का त होगा तो पुष्टि, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो गया पुष, श षटकोण वाला आधा त, तो उसके बाद में ट है वो त में बदल गया। यहाँ टी की मात्रा ई की मात्रा है पुष्टि तो हो जाएगा ती, तो पुष धन ती बराबर पुष्टि। तो ट का त हो गया, मात्रा ट पर छोटी ई की है तो संधि विच्छेद में जो दूसरा पद है उसमें ती, पुष्टि पुष धन ती। उसी प्रकार थ का उदाहरण है आपके, और देखो षष्ठ, तो इसका संधि विच्छेद हो गया शश, श वो उसके बाद में थ है तो थ का हो गया ठ, शश धन थ बराबर षष्ठ। इसी प्रकार ण का उदाहरण देखो निष्णांत, निष्णांत शब्द का अर्थ होता है कुशल किसी भी कला में, तो उसके लिए शब्द है निष्णांत। तो इसका संधि विच्छेद है नि धन स्नात। यहाँ पर है वो श षटकोण वाला, जो मूर्धन्य है वो दंत्य स में बदल गया, और ण है वो न में बदल गया तो संधि विच्छेद हुआ नि धन स्नात। उसी प्रकार एक और शब्द है विष्णु, इसमें भी वही नियम है, णु का नु हो गया और श मूर्धन्य का श दंत्य हो गया, वि धन स्नु बराबर विष्णु। इसमें कुछ विशेष अपवाद भी है नियम शब्दों के। इस नियम का जो शब्द है अनुसंधान, अनुसार, अनुसारक, विस्तृत, विस्तार, विस्मय आदि, ये शब्द है वो इस नियम के अपवाद है, यानी कि इसमें है वो दंत्य स का श नहीं होगा। तो इन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी नियम बिल्कुल सरल है। जो पहला नियम था वो था दंत्य स का मूर्धन्य श होना। नियम ये है कि पहला पद है वो अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद में स दंत्य हो तो दंत्य स मूर्धन्य श में बदल जाता है। एक उदाहरण याद रख लो, निषेध, निधन सेध। फिर आपका जो श के बाद का जो नियम है त का ट होना, थ का ठ होना और न का ण होना, तो एक एक उदाहरण याद कर लें। आकृष्ट, आकृष्ट धनत, और
षष्ठ याद रख लो, षष्ठ धन थ षष्ठ, और न में आप विष्णु याद रख लो, वी धन स्नु विष्णु, और जो अपवाद के शब्द हैं वो अनुसंधान, अनुसार, अनुसारक, विस्तृत, विस्तार, विस्मय आदि आदि। तो इस प्रकार ये आपकी व्यंजन संधि के नियम हो गए। अगले कालांश में व्यंजन संधि के जो शेष नियम बच गए हैं उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद में विसर्ग संधि। धन्यवाद।